दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का हम लोग का 500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग केमिस्ट्री के 500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 से पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में 25+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग जो है हमारे दूसरे चैनल राज स्टडी एग्जाम तो और जीके को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। लिंक नीचे दिया रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि उस चैनल पे आपको करंट अफेयर, सरकारी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, प्लस में ITI पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए आपको करंट अफेयर, उसके बाद जीके जीएस और रीजनिंग के लिए जो है क्लास मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। तो आपको याद रखना है मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल निर्भर नहीं करता है। तो आपको याद रखना है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल निर्भर नहीं करता है। किस पे? प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कॉमेंट बॉक्स में। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो आपको याद रखना है सक्रिय भार पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, दर स्थिरांक के निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है। दर स्थिरांक के जो है आपका किस पे निर्भर करता है? तापक्रम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्हेनियस समीकरण है। तो K बराबर AE पर पावर माइनस EA/RT करके आपको याद रखना है। आर्हेनियस समीकरण आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया H2+I2 रिवर्सेबल रिएक्शन 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड साम स्थिरांक Kp पर निर्भर करता है। तो आपको याद रखना है साम स्थिरांक Kp जो है H2 तथा I2 पर निर्भर करता है। H2 और I2 की मात्रा पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक के इकाई है। तो आपको याद रखना है लीटर, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स जो है आपको याद रखना है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का स्थिरांक जो है पूछा जाता है लीटर, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स करके आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान है। तो T½ का मान 0.693/K करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, जल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो कौन सी प्रतिक्रिया है? तो आपको याद रखना है शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है। रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया करके आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड का जालक है। तो अष्टफलकीय करके आपको याद रखना है। सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा है? अष्टफलकीय। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है। तो BCC करके आपको याद रखना है। CSCl की जो है ये जो यौगिक लिखा गया है, इसकी क्रिस्टल संरचना आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है BCC करके आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, FCC एक चालक में कितने परमाणु होते हैं? तो FCC चालक में 4 परमाणु होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है? तो AgBr करके आपको याद रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड करके आपको याद रखना है। ये फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें पाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका,
सोडियम तथा पोटासियम का क्रिस्टलीकृत संरचना है। तो BCC करके आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पर आवेश होता है, तो कैसा आवेश होता है आपको याद रखना है, धन आवेश होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का कोल्राइडी तंत्र है, तो पयास करके आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है, तो स्टार्च और सॉल करके आपको याद रखना है। इनमें कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है, तो स्टार्च और सॉल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, द्रव विरोधी क्लोराइड होते हैं, अणु उत्क्रमणीय क्लोराइड करके आपको याद रखना है। द्रव विरोधी क्लोराइड कैसा होता है, अणु उत्क्रमणीय, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्लोराइडी का शुद्धिकरण डैश के द्वारा किया जाता है, तो डायलिसिस के द्वारा किया जाता है, किसका, क्लोराइडी का शुद्धिकरण। अगला जो क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है, तो पयासीकरण आपको याद रखना है, किस विधि के द्वारा, पयासीकरण के द्वारा आंत में वसा का पाचन का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एवोगाड्रो संख्या n किसके बराबर होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लियोफिलिक क्लोराइड है, तो आपको याद रखना है गोंद करके आपको याद रखना है। इनमें से कौन जो है लियोफिलिक क्लोराइड है, गोंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, अब पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, दूध एक डैश है, तो आपको याद रखना है दूध का एक उदाहरण है पयास, जो है पयास का उदाहरण दूध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, दूध है एक, दूध क्या है, जल में प्रेक्षेपित वसा है, दूध क्या है, जल में प्रेक्षेपित वसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है एक अच्छा अवशोषक, क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या है, एक अच्छा अवशोषक। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्रायोलाइट अयस्क है, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।